नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। कथन एवं पूर्व धारणा की अपन बात करेंगे। यहाँ पर पहले अपन इस चैप्टर को अपन कर चुके हैं। यहाँ पर मैं ये बात करें, आज अपन इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को आपको देखना है, ध्यान से सुनना है। कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी, तो कुछ क्वेश्चनों की अपन वापिस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आपको पहले क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और मैं आपको टाइम दूंगा। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको अपना आंसर लिखकर कमेंट करना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका कितना सही है, और जितने क्वेश्चन अपन करने वाले हैं उनमें से आप कितने सही कर पाते हो। तो ऐसे पूरी चीज़ों को माय डियर आपको देखना है, चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। तो यहाँ पर माय डियर देखें, कुछ बातें हैं और बातें आपकी क्या है देखें। कुछ चीजें अपन ने देखी थी, हल्का सा आइडिया वापस आपको दिलाता हूं। पूर्व धारणा की बात करें तो पूर्व धारणा क्या होती है, एक प्रकार से संभावना होती है। हाँ यार, ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। और संभावना कभी भी आपकी 100% नहीं होती। संभावना हमेशा क्या होगी, 100% से आपकी क्या होगी, कम होगी। संभावना आपकी क्या होगी, हमेशा 100% से क्या होगी, कम होगी। और संभावना तो कुछ भी हो सकती, तो 100% से क्या होगी। एजम्पशन प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जो भी पूर्व धारणा होगी वो आपकी वास्तविक लाइफ से क्या होगी, रिलेट करेगी। संभावनाएं अनिश्चित होती हैं, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, परंतु संभावना कुछ भी हो सकती है, संभावना तो संभावना है। परंतु वास्तविक जीवन में सभी संभावनाएं कभी भी सही नहीं मान सकते। दो प्रकार की पूर्व धारणाएं कभी भी सही नहीं होती। एक तो कौन सी होगी, जो कथन के क्या होगी, विपरीत होगी, और एक क्या होगी, इलॉजिकल होगी, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। इनलॉजिक यानी जो कथन दिया होगा उससे कोई रिलेट नहीं करेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चनों की माय डियर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक एक चीज को आपको देखना है। चैप्टर को अपन पहले भी देख चुके हैं, तो एक बार पहले आराम से पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन को। पहले आराम से माय डियर पढ़ें और कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो यहां पर माय डियर आपका कथन क्या दिया हुआ है। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की। यहां पर माय डियर आपको कथन क्या दिया हुआ, और कथन में पहले पढ़ें, पढ़ के कमेंट करें, पूरा पढ़ें और कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहां पर माय डियर बात करा, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की। हाल में घोषणा की है, हाल में घोषणा की है। ये तो आपको क्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कथन। अब यहाँ पर कौन कौन सी पूर्व धारणा दी गई है और कौन कौन सी पूर्व धारणा आपकी क्या होगी, सही होगी, ये आपको चेक करना है। हुआ क्या, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ, सूखा प्रभावित क्षेत्र हुआ। सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त काम के, तो वहां के लोगों को अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की सरकार ने क्या करी, घोषणा करी। अब सरकार ने माय डियर ये घोषणा की है, तो घोषणा करने के पीछे कोई ना कोई उसकी मनोकामना होगी, कोई ना कोई उसका यहाँ पर पूर्व अनुमान होगा, कोई ना कोई यहाँ पर माय डियर पूर्व धारणा होगी। तो चलो देखिए पूर्व धारणा क्या हो सकती है। पहली पूर्व धारणा माय डियर दिए, इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। अब सरकार अगर ऐसी घोषणा कर रही है तो उसके अपन को ये बात मान के चलना पड़ेगा कि सरकार के लिए पास पर्याप्त क्या है, पर्याप्त निधि है। तो ये जो आपका पूर्व धारणा दिए गए कथन का सपोर्ट करती है और दिए गए कथन का सपोर्ट करती है, तो उसके लिए अंतर्निहित और अंतर्निहित है, तो बात आपकी क्या हो जाएगी, सही होगी। आगे भाई माय डियर बात कर रहा है, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम की बात करा, कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। भाई सूखा प्रभावित हो गया और यहाँ पर सरकार एक अलग से काम दे रही है, और काम के बदले उन लोगों को क्या दे रही है, अनाज कार्यक्रम। क्या दे रही है, अनाज कार्यक्रम की हाल ही में क्या किए, घोषणा की है। और अनाज कार्यक्रम दे रही है, और बुरी तरह से अगर सूखा पड़ गया है तो कम से कम एक दिन में एक बार तो खाना उनको मिल ही सकता है। तो ये भी बात आपकी क्या है, अंतर्निहित है। तो पहला भी अंतर्निहित है, दूसरा भी अंतर्निहित है। कमेंट करें कितने लोगों का सही है, एक बार कमेंट करके बताएं कितने लोगों का सही है। मेरे ख्याल से आपने बात बनाई होगी।
अगला पढ़ेंगे माय डियर, और अगला पढ़ेंगे आराम से पढ़ें, पहले क्वेश्चन को पढ़ें एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी भी प्रकार की माय डियर कोई भी जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्या बात आपकी कर रहा है। यहां पर माय डियर बात करें तो कथन आपको दिया हुआ है, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया। भाई क्या हुआ, राज्य का अधिकांश जो इंजीनियर कॉलेज है उन्होंने अगला सत्र स्टार्ट होने वाला है उसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए निकाय को क्या किया, आवेदन किया। अब निकाय को आवेदन किया तो कुछ ना कुछ उम्मीद के साथ उन्होंने आवेदन किया होगा, उनके मन में कोई ना कोई विचार होगा, तो कोई ना कोई अभिलाषा होगी, कोई ना कोई मन में धारणा होगी, पूर्व धारणा होगी कि सीटें बढ़ा भी सकती है, ऐसा उन्होंने आवेदन किया है। अब यहां पर माय डियर बात करें, पहले आप कमेंट करें, पढ़ें कि आपका कौन कौन सा सही है, कौन सा आपका गलत है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी धारणाएं अंतर्नियत हैं और कौन सी धारणाएं अंतर्नियत नहीं है। एक बार आराम से माय डियर पढ़ेंगे और एक बार आराम से पढ़कर कमेंट आप करेंगे। अब देखें, पहली पूर्व धारणा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे ध्यान से, सभी साथ में देखेंगे। हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा की गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दें, मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दें। दूसरा बोल रहा है, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। अब यहां पर माय डियर उन्होंने मांग किस आधार पर करी है, मांग करी है, तो यहां पर माय डियर बात करें मांगी गई, यहां पर क्या कर लेंगे, मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दें। अगर उन्होंने आवेदन दिया है और यहां पर माय डियर बात कर रहा है यहां मंजूर करने की इसी उम्मीद के साथ उन्होंने तो आवेदन दिया है कि मंजूर कर देगी, तो ये बात आपकी क्या है, अंतर्नियत है। यहां पर माय डियर बात करें तो पहली वाली बात क्या है, अंतर्नियत है। अगली बात करा, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। अगर कोई भी कॉलेज सीटों की अतिरिक्त मांग कर रहा है तो मांग तभी करेगा जब उनकी जरूरत पड़ेगी, उसको उम्मीद है कि अगले साल ये सीटें भर जाएगी, तभी तो मांग कर रहा है, यानी ये बात भी उसका सपोर्ट करती है और ये बात भी आपकी क्या है, अंतर्नियत है। तो यहां पर कमेंट करके बताएं किस किस का सही है, कमेंट करके एक बार माय डियर बताएंगे किस किस का सही है। तो दूसरे वाले में क्या होगा, पहली भी अंतर्नियत और दूसरी भी क्या है, अंतर्नियत है। दोनों पूर्व धारणाएं क्या है, अंतर्नियत है। चलो देखें अगला माय डियर पढ़ेंगे आराम से पढ़ें। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला माय डियर पढ़ेंगे, नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। ये तो माय डियर कंडीशन दी हुई है और यहां पर बात कर रहा है, पहले आराम से पढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है, नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। अब यहां पर माय डियर जब तक मानसून नहीं आते तब तक सरकार ने क्या किया, जो आपूर्ति यहां पर जल जो आपका यहां पर सप्लाई किया जाता है उसमें कितने प्रतिशत की कमी कर दी, यहां पर माय डियर बात करें 50% की कमी करने की क्या कर रही है, घोषणा कर रही है। सरकार क्या कहे, भाई जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक जो जितना आपको जल पूर्ति के लिए दिया जाता है उसमें 50% की कटौती की जाएगी। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, अब ऐसा सरकार ने किया है उसके पीछे कोई ना कोई सरकार की योजना होगी, कोई ना कोई धारणा होगी। अब यहां पर पहली धारणा माय डियर क्या दी है, हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें। अब यहां पर उसने जो निर्णय लिया है नगर निगम ने, यहां पर माय डियर बात करें तो ये बात करें, हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें। अगर उसने ऐसा दिया है तो कोई ना कोई सुविधा के लिए दिया होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये जो दिया हुआ है ये कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और अगर ये कथन का विरोध करेगा, कथन में तो बोल रहा है कि भाई इस उम्मीद के साथ उन्होंने घोषणा की थी कि सभी लोग उनके जो
उन्होंने घोषणा की है उसकी पालना करेंगे। और ये बोल रहा है कि हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। तो ये दिए गए कथन के विरोध में और दिए गए कथन के अगर विरोध में तो ये वाली बात क्या है, आपकी अंतर्निहित नहीं है। अगली आइडिया बात करता है, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम करने के लिए, नगर निगम निवासियों के कम को कम करने के लिए कर दें, कम को क्या कर दें, कम कर दें, क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में क्या है, असफल है। अब नगर निगम जितना जल प्रदान करती थी उससे कम जल प्रदान कर रही है, तो यहां पर नगर निगम उनके जो कर लिया जाता है उसको कम कर देगी क्या। अब कर की माइडिया बात करें तो कर एक फिक्स अमाउंट, फिक्स राशि होती है, फिक्स प्रतिशत होता है। तो यहां पर माइडिया बात करें, अगर 1 लीटर जल दें, 2 लीटर दें, 5 लीटर दें, कितना भी दें, आप कितना भी यूज करें, लेकिन वहां पर माय डियर कर को कम नहीं करेगी, क्योंकि सप्लाई टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर सप्लाई का टैक्स से कोई लेना देना नहीं है तो यहां पर माय डियर बात करें, ये बात भी आपकी अंतर्निहित नहीं होगी। तो यहां पर दोनों ही बातें आपकी अंतर्निहित नहीं है। क्लियर। चलो देखें अगला। अभी जितने भी क्वेश्चन माय डियर कर रहे हैं उनको आप करेंगे और आंसर लिखेंगे, फिर लास्ट में आप देखोगे कि जितने भी आपने करें उनमें से आपके कितने सही हैं, उनमें से आपके कितने सही हैं। अगला पढ़ें, अगला माय डियर पढ़ेंगे। धीरे धीरे बात आपकी क्या कर रहा है, राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े का मीनिंग क्या होता है, 15 दिन तक। पखवाड़े का मीनिंग क्या होता है, 15 दिन तक। और अभी लॉकडाउन में आपने सुना भी होगा, कोरोना काल में ये पखवाड़ा आपने सुन भी लिया होगा, अच्छी तरह से आप इससे भली भांति जानकार बन गए होंगे। पखवाड़े का मीनिंग होता है अगले 15 दिन तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, भयंकर गर्मी यहां पर राज्य में माय डियर पड़ रही है, और भयंकर गर्मी पड़ने के कारण सरकार ने भयंकर गर्मी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। कि भाई सरकार ने बोला कि भयंकर गर्मी पड़ रही है और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो आप अगले पखवाड़े तक यानी अगले 15 दिन तक सभी स्कूलों को क्या कर दें, बंद कर दें। अब यहां पर माय डियर बात करें, अगर सरकार ऐसा आदेश दे रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई पूर्व धारणा होगी। अब उसने 15 दिन का ही क्यों बोला, 15 दिन का ही क्यों बोला, 15 दिन का लिए इसलिए बोला, अगर आप दिमाग लगाएं तो यहां पर माय डियर 15 दिन के लिए उसने इसलिए बोला होगा, सरकार को उम्मीद है कि 15 दिन बाद क्या होगा, गर्मी कम हो जाएगी, यही सोच के बोला। क्लियर है मामला। अब यहां पर ऐसा मत सोचना कि कोरोना काल में तो सब उल्टा हो रहा है, अपन नॉर्मल जिंदगी की बातें कर रहे हैं, अभी कोरोना काल में तो सब चीजें क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। अब चलो देखें, हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा न चले। भाई उम्मीद तो यही है कि एक पखवाड़े से ज्यादा नहीं चले, तभी तो सरकार ने एक पखवाड़े तक बंद करने की बात करी है। यानी यहां पर माय डियर बात करिए, बात आपकी क्या है, अंतर्निहित है। वहां भी एक पखवाड़े तक की उम्मीद है कि तब तक गर्मी पड़ेगी, और यहां भी ये बोल रहा है कि हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा न चले। तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, अंतर्निहित होगी। इतनी बात आई समझ या नहीं है। अगले की माय डियर बात करें तो अगला क्या बोल रहा है, हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। अब सरकार की तो यही उम्मीद है कि 15 दिन तक गर्मी पड़ेगी, उसके बाद भेजेंगे। तो ये तो यहां पर बात करें दिए गए कथन का सपोर्ट कर रहा है, क्या उसके अंदर छिपी हुई बात है, क्या नहीं है कि 15 दिन बाद भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, ये बात तो नहीं करी। वहां तो उम्मीद है कि 15 दिन बाद गर्मी कम हो जाएगी और सभी माता पिता 15 दिन बाद स्कूल जैसे ही चालू होंगे भेजेंगे। तो ये वाली बात आपकी अंतर्निहित नहीं है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आएगा, पहली वाली बात आपकी क्या है, अंतर्निहित, और दूसरी वाली बात आपकी क्या है, अंतर्निहित नहीं है। क्लियर है, यहां तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। चीजों को देखें और अपने रजिस्टर में अपने आंसर लिखते जाएंगे, फिर देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, फिर देखेंगे, फिर मैच करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अगला दिया है, पहले आराम से पढ़ेंगे। यहां पर माय डियर बात करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और अपना आंसर लिखेंगे। पहले पढ़ें, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। कुछ लोग थे
क्योंकि इंडिया में लोगों को जल्दबाजी रहती है माय डियर, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ भी लिया और छोड़ने से पहले भारी जुर्माना लगाया। क्या किया, रेल की जो पटरी है उनको डायरेक्ट यूं ही कूद रहे थे लोग बात, अब रेलवे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और छोड़ने से पहले भारी जुर्माना लगाया। अब भारी जुर्माना लगाया तो जुर्माना लगाने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। जैसे अपन कोई भी सरकारी नियम को तोड़ते हैं और सरकारी नियम को माय डियर तोड़ते हैं तो वहां पर जो जुर्माना सरकार के द्वारा लगाया जाता है वो उसके पीछे भी कोई ना कोई आपका क्या होता है, रीजन होता है। तो देखिए यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, पहले एक बार कमेंट करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, पहले एक बार करें, पढ़ें। देखो पहला क्या बोल रहा है, हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियों पर न चढ़ें, हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियों पर न चढ़ें। कौन कौन बोल रहा है कि अंतर्नियत होगा या नहीं होगा, एक बार कमेंट करेंगे। पहला वाला अंतर्नियत होगा या नहीं होगा, हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियों पर न चढ़ें। कौन कौन बोल रहा है अंतर्नियत होगा या नहीं होगा। तो यहां पर माय डियर देखें, मेरे ख्याल से सभी ने अपना आंसर निकाल लिया होगा। देखते हैं, अब सरकार ने तो, पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो आपकी रेलवे पुलिस है उसने तो यही सोच के जुर्माना लगाया होगा कि आगे जाके लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे, तभी तो उसने जुर्माना लगाया। तो ये वाली बात आपकी क्या है, अंतर्नियत है। पहली वाली बात क्या है, अंतर्नियत है। भाई सरकार ने तो यही सोच के जुर्माना लगाया कि आगे जाके ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें तो पहली वाली बात क्या है, अंतर्नियत है। अगली बात करा, हो सकता है लोग पटरियों को पार करते रहें तथा भारी जुर्माना भरते रहें। ऐसी तो उम्मीद नहीं है और सरकार भी नहीं चाहती कि आगे जाके लोग ऐसे ही पार करते रहें और सरकारी खजानों को भरते रहें, ऐसा नहीं है। सरकार ने जुर्माना इसीलिए लगाया है कि आगे जाके ऐसी गलती नहीं करें। क्लियर है बात, सरकार अपने खजाने को भरने के लिए यहां पर माय डियर जुर्माना नहीं लगाती। जुर्माना इसलिए लगाया जाता है कि जो नियम बनाया गया है उसको आप नहीं तोड़ें। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये वाली बात आपकी अंतर्नियत नहीं है। आई इतनी बात समझ या नहीं आई, बरोबर है। यहां तक आपको पहले अपनी सोच को रखना है और आप अपनी सोच को रखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार आपकी सोच और एग्जामिनर की सोच मैच कर रही या नहीं कर रही। तो आप आंसर देंगे, आंसर लिखेंगे तो आइडिया लगेगा यार मैं कितने सही कर पा रहा हूं, उससे आइडिया लगेगा और धीरे धीरे माय डियर कॉन्फिडेंस आपको आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपको आएगा। चलो देखें अगला, पहले पढ़ें, आराम से धीरे धीरे चलना है, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। बात कर रहे हैं, पढ़ें एक बार आराम से। शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े रहे। हुआ क्या, ये हुआ यहाँ पर माय डियर बात करें कि किसी शहर में एक दिवसीय वनडे मैच, अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच, क्रिकेट मैच होने वाला है और उसके एक दिन पहले टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े रहे। बहुत सारे लोगों की माय डियर क्या लग रही है, भीड़ लग रही है, कतार लग रही है। अब कतार लग रही है तो यहां पर माय डियर बात करें, आपको सोचना है। अब आप एक बार सोचें, फिर पूर्व धारणा को पढ़ें और पढ़कर अपना आंसर दें कि कौन कौन सा आपकी पूर्व धारणा अंतर्नियत और कौन सी अंतर्नियत नहीं है। पहला पढ़ेंगे, चलो सुने देखो। हो सकता है अगले 6 महीने तक शहर में कोई और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित न हो। ये क्या है आपका, न हो। अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित न हो, अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित न हो। अब कौन कौन बोल रहा है कि ये वाला अंतर्नियत है या नहीं है, कमेंट करें। कौन कौन बोल रहा है कि पहला वाला अंतर्नियत है या नहीं है। भाई 6 महीने बाद होगा या नहीं होगा, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है, तो ये वाली बात अंतर्नियत नहीं होगी। अगली माय डियर बात कर रहा है, हो सकता है जो कतार में खड़े हैं उसमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट मिल जाए। भाई लाइन लगी हुई है और लोग लाइन में लगे हैं, तो उम्मीद तो यही है कि कुछ लोगों को तो टिकट, अधिकांश लोगों को टिकट मिलेगी, उसी उम्मीद के साथ लाइन में लगे हुए हैं। तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, अंतर्नियत है। तो यहाँ पर पहली वाली अंतर्नियत नहीं होगी और दूसरी वाली क्या होगी, आपकी अंतर्नियत होगी। बात समझ आई या नहीं आई।
अरे बोलो, क्लियर है मामला। अगला यहाँ पर माय डियर बात करें तो अगला देखो, अगली माय डियर बात करें और अगला दिया हुआ है, पहले पढ़ेंगे ध्यान से और माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, पहले आराम से पढ़ें, चीजों को देखते जाएं, समझते जाएं, तभी तो मजा आएगा। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, पढ़ें यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है। हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने नियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए। सभी ने पढ़ लिया। अब सोचो कि हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने नियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए। यहाँ पर माय डियर अब बड़े बड़े बोर्ड लगाने के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई मन में धारणा तो होगी, कोई ना कोई पूर्व धारणा तो होगी, तभी तो बोर्ड लगाए। कोई ना कोई बात सोची होगी, कोई ना कोई समस्या आई होगी, तभी तो ये बोर्ड लगाए। बोर्ड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, कोई ना कोई मन में सोच होगी, तभी तो जरूरत पड़ी। तो पढ़े पहला वाला, हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपने वाहन गति सीमा के भीतर चलाएं। अब बोर्ड लगाए तो बोर्ड तो इसी उम्मीद के साथ लगाएं, बोर्ड तो भाई इसी उम्मीद के साथ लगाएं कि हो सकता है अधिकांश मोटर चालक उस बोर्ड पर पढ़ें। जैसे आपने देखा होगा कि तेज ना चलाएं, धीरे चलाएं, ऐसे बहुत सारे निर्देश लिखे होते हैं। जैसे एक बहुत सारे ट्रकों पर भी लिखे होते हैं, आपने देखा कि स्पीड में चलोगे तो पूरी बढ़ जाएगी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे निर्देश माय डियर लिखे होते हैं। तो वही निर्देश यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं हाईवे पर कि हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपने वाहन गति सीमा के भीतर चलाएं। अब हो सकता है कोई समझदार है तो वो नोटिस पढ़ेगा, वो बोर्ड पे लगी हुई बात को पढ़ेगा और पढ़ेगा तो गाड़ी को क्या चलाएगा, धीरे चलाएगा। क्या चलाएगा, धीरे चलाएगा। तो ये वहां भी यही बात कर रहा है। ये वाली बात क्या है आपकी, अंतर्नियत है। तो पहली वाली बात आपकी क्या है, अंतर्नियत है। इतनी बात आई समझ या नहीं है। अगले की माय डियर बात करें, आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। अब यहां पर माय डियर बात करें, बड़े बड़े बोर्ड क्यों लगाएं, क्योंकि नजरअंदाज करते हैं, ये समस्या पैदा हो रही है, तभी तो यहां पर माय डियर ये लगाने की जरूरत पड़ रही है। भाई जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। ये जरूरत पड़ी तभी तो माय डियर लगाए गए। ये जरूरत पड़ी तो आमतौर पर दिया हुआ है, क्या दिया है, आमतौर पर। अगर आमतौर पर नहीं देता तो ये गलत होता। आमतौर पर कि अक्सर यहां पर वो दे देता, सामान्यतः नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड में वाहन चलाते हैं, ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, तभी तो बोर्ड बड़े बड़े लगाएं। यानी यहां पर माय डियर बात कर रहा है तो ये सामान्यतः लोग नजरअंदाज करते हैं, तभी तो बोर्ड लगाए हैं। तो ये वाली बात भी आपकी क्या होगी, अंतर्नियत होगी। तो पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, अंतर्नियत है। अगर आमतौर पर नहीं होता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। तब क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसके कारण ये क्या हुआ है, सही हुआ है। अगला माय डियर बात करें तो अगला दिया हुआ है और अगला आपका क्या है, पढ़ें। देखो पहले आराम से माय डियर पढ़ेंगे और धीरे धीरे बातों को देखेंगे। पढ़ें, आराम से पढ़ें, क्या बोल रहा है। बात कर रहा है, चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया। क्या हुआ, चक्रवाती तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया। क्या हुआ कि यहां पर माय डियर बात करें, सरकार ने सोचा कि सागर तटों पर तूफानों के कारण ये बेतार संचार प्रणाली लगाने का क्या लिया है, निर्णय लिया है। अब ऐसा निर्णय लिया है बेतार जिसमें तार की जरूरत ना पड़े, ऐसा निर्णय लिया है तो कोई ना कोई रीजन होगा, उसके पीछे कोई ना कोई सोच होगी, उसके पीछे कोई ना कोई धारणा होगी। तो यहां पर माय डियर पहले पहली धारणा आप पढ़ेंगे, चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क
व्यवस्था भंग हो सकती है। व्यवस्था क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। व्यवस्था क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। भाई भंग हो सकती है तभी तो उन्हें दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है, तभी तो बेतार संचार प्रणाली की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यानी यहाँ पर माय डियर बात करें तो पहली वाली बात क्या है आपकी? अंतर्नियत है। अगले की माय डियर, बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफान के आपात को सहने में सक्षम हो सकती है। सक्षम हो सकती है तभी तो बेतार संचार प्रणाली लगा रहे, सक्षम हो सकती है। तो दोनों ही बातें आपकी क्या है? अंतर्नियत हैं। दोनों ही बातें माय डियर आपकी क्या होगी? अंतर्नियत हैं। पहली वाली भी अंतर्नियत और दूसरी भी क्या होगी? अंतर्नियत है। आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें समझ या नहीं आ रही? चलो देखें अगला माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या दिया है? ये दिया है। पढ़ें आराम से, धीरे धीरे माय डियर पढ़ेंगे कि बात आपकी क्या कर रहा है। एक बार पढ़े क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भारी और यहां पर माय डियर बात कर रहा है भारी जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए एक संयुक्त, यहां पर माय डियर बात कर रहा है हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भारी जबरदस्त गिरावट के लिए एक संयुक्त संसदीय, ये गलत है, एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। क्या है यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है? उसने बोला हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई भारी जबरदस्त, यहाँ क्या है? यहाँ कर लें आप आई भारी जबरदस्त, आई में आई भारी जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने जांच के लिए इसको चेंज कर लेंगे, अब पढ़ेंगे इसको। अब पढ़ें दोबारा। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है? उसने बोला हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई भारी जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। हाल ही में एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई भारी जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। अब पढ़ें दोनों को माय डियर, दोनों बोल क्या रहे हैं। चलो देखें यहां पर माय डियर पहला क्या दिया है? समिति के सदस्यों में जांच करने की आपेक्षिक विशेषता हो सकती है। भाई विशेषता होगी तभी तो ऐसी समिति बनाई है। तो ये वाली बात आपकी क्या है? अंतर्नियत। तो उम्मीद है कि वो जांच कर पाएंगे, तभी तो ऐसी आपने क्या बनाई है? समिति बनाई है। अगला बोल, इसके पूर्व समिति को उन दस्तावेजों पर कब्जा कर उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेज को नष्ट कर सकते हैं। इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करें जो उक्त गिरावट के जिम्मेदार लोग हैं, अपने सभी दस्तावेज को नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो नष्ट करेंगे नहीं करेंगे ये बात का कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो पहला वाला आपका क्या होगा? अंतर्नियत होगा और दूसरा वाला आपका अंतर्नियत नहीं होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, तो चीज़ों को देखते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला दिया हुआ है और अगला क्या है पढ़ेंगे बात। अगला माय डियर देखेंगे और पढ़ेंगे बात आपकी क्या कर रहा है। देखिए समझे बात को क्या है। उसने बोला है यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने बाजार में मांग को ध्यान रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। हुआ क्या यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने को ध्यान से पढ़ेंगे। यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने बाजार में मांग की कमी
को ध्यान रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। कोई कंपनी है माय डियर, कार निर्माता कंपनी है, जो बाजार में उस कार की मांग क्या होगी, कम होगी, और कार की मांग माय डियर कम हुई तो उस कंपनी के निर्माता ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया। अब कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय उसने क्यों लिया, उसके पीछे क्या राज है, उसका क्या विचार है, क्या उसकी पूर्व धारणा है। कंपनी द्वारा, पहला पढ़ेंगे, कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। भाई अगर 1-2 दिन ही गिरावट रहती तो वो कर्मचारियों को नहीं हटाता, उससे उम्मीद है कि निकट भविष्य में भी ये कमी आगे जारी रह सकती है, तभी तो अपने कर्मचारियों को हटा रहा है वो। और अगर 1-2 दिन ही गिरावट रहती तो अपने भाई 1 दिन गिरावट आई तो अपने कर्मचारियों को हटाता क्या, नहीं, उसे उम्मीद है कि आगे कुछ दिनों के लिए गिरावट ऐसे ही रहेगी, मार्केट क्या रहेगा, धीमा रहेगा, तभी तो वो हटा रहा है। यानी ये वाली बात क्या है, आपकी अंतर्नियत है। आगे बात करा, ये कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। भाई उसने यही तो सोचा कि अभी थोड़े दिन कम कर्मचारियों के साथ में अपनी व्यवस्था या अपनी कंपनी को चला सकता हूं, और ये सोच कर ही कि मैं चला सकता हूं, तभी तो उसने अपने कर्मचारी क्या किए, कम किए। यानी ये वाली बात भी आपकी क्या है, अंतर्नियत है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो पहली वाली भी अंतर्नियत और दूसरी वाली भी क्या है, अंतर्नियत है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। चीजों को देखें माय डियर, कोशिश करें, आराम से पढ़ें और धीरे धीरे चीजों को देखें कि बात आपकी बन पा रही है या नहीं बन पा रही। अगला माय डियर पढ़ेंगे, बड़े आराम से आपको पढ़ना है और बात आपकी क्या कर रहा है, पहले पढ़ें धीरे धीरे बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के आधारभूत सुविधाएं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। अब सरकार ने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं को माय डियर एक अधिसूचना जारी करी, कोचिंग संस्थान को एक अपने शिक्षकों का परिचय दें कि वो पढ़ाने लायक है या नहीं है, आधारभूत सुविधाएं उन्होंने क्या क्या सुविधाएं बच्चों के लिए की हुई हैं, एवं शुल्क कौन से एग्जाम की तैयारी वो करवाते हैं और उसके लिए कितना शुल्क लेते हैं, उसका पूर्ण विवरण का साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। अब सरकार ने माय डियर यहाँ पर ऐसा बोला है, तो यहाँ पर बोलने के पीछे क्या रीजन है, बोलने के पीछे माय डियर क्या रीजन है, एक बार पढ़ेंगे। पूर्व धारणा नंबर पहली पढ़ें, सही है या गलत है। पूर्व धारणा पहली माय डियर पढ़ेंगे और देखें सही है या गलत है, अंतर्नियत है या नहीं है। यहाँ पर माय डियर बात करें पहली पूर्व धारणा, वैसे सभी कोचिंग संस्थानों जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं शिक्षक नहीं है बंद हो सकते हैं। अब सरकार ने अगर बोला है और ऐसी सुविधाएं अगर उनके पास नहीं है तो सरकार क्यों बोलती है, अगर बंद नहीं करती। सरकार ने बोला है कि ये तो आपके पास होना चाहिए, अरे आपके पास नहीं है तो आपकी कोचिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। तो पहली वाली बात क्या है, अंतर्नियत है भाई, तभी तो निर्देश निकाला सरकार ने। सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। अब यहाँ पर शुल्क संबंधी विवरण, भाई ऐसा तो नहीं है, सरकार ने तभी तो माना कि कौन से एग्जाम के लिए आप कितनी फीस ले रहे हो, ये एक फिक्स होना चाहिए कि कौन से एग्जाम के लिए कितनी फीस आप ले रहे हो, तो कम से कम फीस का क्राइटेरिया आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो सभी कोचिंग संस्थान इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। तो ये बात आपकी क्या होगी, अंतर्नियत होगी। ये बात क्या होगी, अंतर्नियत होगी। आई इतनी बात समझ या नहीं है, क्लियर है यहां तक बात, किसी प्रकार की कोई समस्या। अगला देखिए, अगला दिया यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएं, चीजों को देखते जाएं, समझ आएगी बातें। बात कर रहा है कथन माय डियर पढ़ेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि जो व्यक्ति 3 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष अर्जित करता है, कितने तक यहां पर माय डियर बात करें, 3 लाख रुपए तक, कितने तक, 3 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष, कितने वर्ष, प्रतिवर्ष अर्जित करता है। 3 लाख से ज्यादा नहीं, 3 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष अर्जित करता है, उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐसी घोषणा करी है कि जो 3 लाख रुपए तक जिनका इनकम है उनको कितने रुपए मिल सकते हैं, 5,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर माय डियर ऐसा निर्णय लिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई धारणा होगी, और कोई ना कोई धारणा होगी तो क्या हो सकती है, पढ़े पहले वाली। लोग इस निर्णय का स्वागत कर सकते हैं और सरकार को अपने निर्णय को क्रियान्वित करने में समर्थन दे सकते हैं। भाई समर्थन देंगे या नहीं देंगे, सरकार ने अगर कोई भी रूल बनाया, कोई भी नियम बनाया है तो उसका समर्थन बिल्कुल करेंगे। बात क्या है, अंतर्निहित, और यहाँ तो रुपए आने की बात हो रही है, क्या हो रही है, रुपए आने की बात है, तो ये वाली बात आपकी क्या होगी, अंतर्निहित होगी। अगली बात करा है, इस निर्णय से होने वाली राजस्व की हानि को सरकार को सहन कर सकती है। अब सरकार ने अगर घोषणा की है तो सरकार ही सहन करेगी, सीधी सी बात है भाई, सरकार ही तो देगी, यानी ये बात अभी आपकी क्या है, अंतर्निहित है। तो यहाँ पर माय डियर दोनों ही बातें क्या होगी, आपकी अंतर्निहित होगी, और मेरे ख्याल से दोनों ही बातें आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक बात, किसी प्रकार की कोई समस्या, चीजों को देखते जाएं और देखें, अभी लास्ट में देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगली माय डियर बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, इसे पढ़ें। मार्ग X में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण, कौन से मार्ग में, मार्ग X में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण, अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचने में मुश्किल हो गया, हवाई अड्डा पहुंचने में मुश्किल हो गया। ऐसा हुआ कि कोई मार्ग है और यहाँ पर हवाई अड्डा जाने के लिए एक्स नाम का कोई मार्ग है, अब उसमें गड्ढे ज़्यादा हो गए तो वहाँ पर पहुँचना, टाइम पर पहुँचना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर माय डियर बात करें, निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुँचना हमेशा जरूरी नहीं होता। भाई यहाँ पर ये तो बात कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि जरूरी होता है या नहीं होता है। भाई जरूरी है, अगर किसी को जाना है टाइम पर तो जरूरी है, और ये बोला जरूरी नहीं होता है तो ऐसे ही है, और ऐसे ही है तो ये बात अंतर्निहित नहीं है। अब यहाँ पर बात करा, हवाई अड्डे तक दूसरा कोई आसान सुविधाजनक मार्ग नहीं है। अगर यहाँ पर माय डियर बात करते हैं, अगर कोई दूसरा सुविधाजनक मार्ग होता, अगर दूसरा सुविधाजनक मार्ग होता तो वो दूसरे मार्ग से चले जाते, इसकी व्यक्ति कोई शिकायत नहीं करता। ये जो शिकायत है कि भाई गड्ढे ज्यादा हो गए, हम समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ पर शिकायत आने का कारण ही क्या है, शिकायत आने का कारण ये है कि कोई दूसरा मार्ग उपस्थित नहीं है। जैसे बात करें, अभी अपने पास ऑफलाइन पढ़ने का सिस्टम नहीं है, तो आपकी मांग है कि भाई ऑनलाइन वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाए। अगर ऑफलाइन सुविधा होती तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन वीडियो की मांग नहीं करते। अगर यहाँ पर दूसरा रास्ता होता तो लोग उससे चले जाते। फिर इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी बात ये निकल के आती है कि यार कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए ही तो यहाँ पर इसको सही कराया जाए, ये मांग की जा रही है। मुश्किल हो गया, यानी ये वाली बात क्या है, आपकी अंतर्निहित है। अब अंतर्निहित क्यों है, बात को पकड़ना थोड़ा सा, हो सकता है आप थोड़ा गलत सोचें। यहाँ पर मैं ये बात करें कि अगर ये रास्ता खराब है और कोई दूसरा रास्ता होता तो यहाँ पर ये वाली शिकायत नहीं करते, बहुत रोना नहीं रोते कि यार ये खराब है, हमको टाइम लग रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है तभी तो रोया जा रहा है। क्लियर है, तो दूसरी वाली बात अंतर्निहित होगी, पहली वाली बात अंतर्निहित नहीं होगी। चलो देखें, अगला पढ़ेंगे और आंसर देंगे। अगले का माय डियर पढ़ें, कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। अगला पढ़ें और आंसर दें, अगला पढ़ें माय डियर और आंसर देंगे। बात कर रहे हैं, राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर माय डियर कथन दिया हुआ है कि राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। भाई कोई एरिया है सूखा से प्रभावित हो गया, अब टैंकर उपलब्ध कराने के लिए बोला कि सरकार को कोई भी अलग पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहला पढ़ें, पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन बोल रहा है कि पहला वाला अंतर्निहित है या नहीं है? पहला वाला कौन कौन बोल रहा है कि अंतर्निहित है या नहीं है? अरे बोलो, कौन कौन बोल रहा है कि अंतर्निहित है या नहीं है? अगला, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के अभाव में कमी को पानी के टैंकर पूरा नहीं कर सकते।
कौन कौन बोल रहा है दोनों ही अंतर्नियत है, और कौन कौन बोल रहा है कि दोनों ही अंतर्नियत नहीं है। चलो देखें, अब देखना मैच करना अपना। यहां पर मैं ये बात करें, पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी की तो ऊपर बात ही नहीं कर रहा, और बात नहीं कर रहा तो अंतर्नियत नहीं होगा। अब यहां पर बात कर रहा है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के अभाव की कमी को टैंकर पूरा नहीं कर सकता। भाई टैंकर पूरा नहीं करेगा तो कौन पूरा करेगा? और ये बात कर रहा है राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बोल रहा है नीचे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के अभाव में कमी को टैंकर पूरा नहीं कर सकते, वहां तो टैंकर द्वारा ही उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। ये तो कह रहा है कि टैंकर पूर्ति नहीं कर सकते, तो ये बात भी आपकी अंतर्नियत नहीं है। हम तो टैंकर से पूर्ति करने की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहा है कि टैंकर पूर्ति नहीं कर सकते, तो दोनों ही बातें अंतर्नियत नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब देखें माय डियर अगला, और अगला माय डियर बात करें तो अगला आपको क्या दिया है, देखें क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे। पहले आराम से ध्यान से पढ़ें, चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। चीजों को माय डियर धीरे धीरे समझेंगे तभी तो बात आपकी बनेगी। यदि नियोक्ता आपको भविष्य में निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता, यदि नियोक्ता आपको भविष्य में निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता, तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? यानी आपका जो दिया जाता है पीएफ मिलता है लोगों को, क्या मिलता है? पीएफ मिलता है। तो यदि नियोक्ता आपको भविष्य में निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता, आपका पीएफ आपको नहीं दिया जाए, तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? अब आप क्यों नहीं जाते? अगर आपका पीएफ आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर बात करें नियोक्ता आपको भविष्य में निधि अंशदान आपका पीएफ, अगर पीएफ आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है कि आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते। क्लियर है? चलो देखें। अब यहाँ पर माय डियर बात करें, पहला वाला पढ़ेंगे, नियोक्ता और कर्मचारियों में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करता है। पहला वाला कौन कौन बोल रहा है अंतर्निहित है या नहीं है, कमेंट करें। अगला, नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करना अनिवार्य है। भाई अनिवार्य तो है। अब उसने बोला है कि अगर आपको निधि के अंशदान नहीं दिया जाए तो आपको कहाँ जाना चाहिए? न्यायालय में जाना चाहिए। और न्यायालय में जाना चाहिए, न्यायालय में जाने का कब बोल रहा है? न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, यानी पहली वाली बात आपकी क्या है? अंतर्निहित है। नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करना अनिवार्य है। भाई अनिवार्य है या नहीं है? अनिवार्य है, तभी तो वो वहां जा सकता है, यानी दोनों बातें क्या है? अंतर्निहित है। अगले की माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें। अब यहां पर माय डियर बात को सुनेंगे, एक बार ध्यान देंगे, एक बार सभी बताएंगे। अभी अपन ने जो दोबारा इसका रिवीजन किया है, टोटल माय डियर बात करें तो टोटल आपने क्वेश्चन कितने किए हैं? यहां पर माय डियर बात करें टोटल आपने कितने क्वेश्चन करे हैं, देखो समझो। 15 क्वेश्चन किए हैं, और 100% इसमें क्वेश्चन कभी सही नहीं हो सकते, गारंटी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के 100% पूरे क्वेश्चन आपके सही हो जाए। धीरे धीरे माय डियर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें आपकी बनती जाएगी। अब कमेंट करके बताएं कि इसमें कितने लोगों के 10 के आसपास सही है, कितने लोगों के 10 के आसपास क्वेश्चन सही हैं। और जिनके 10 के आसपास क्वेश्चन सही है उनका मामला क्या है? बिल्कुल सही है। उनका मामला क्या है? बिल्कुल सही है। उनका मामला क्या है? बिल्कुल सही है। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि 15 में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 क्वेश्चन पूरे पूरे सही हैं। इनको माय डियर बार बार आप देखें, चीज़ों को देखते जाएं, समझते जाएं, और ऐसे ही अपन पढ़ते जाएंगे। सावधानी रखेंगे, आसपास अच्छा माहौल बनाए रखें, पॉजिटिव माइंड आपको रखना है, चीज़ें आपकी पूरी क्लियर होती जाएगी। क्लियर है मामला? इसके आगे की कहानी माय डियर अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।